हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम मीडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लेकर आई हूँ। सभी ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड हैं, तो आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिएगा क्लास को। फ्रेंड्स, आज टीचर्स डे भी है। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माई फैमिली। फ्रेंड्स, टीचर्स डे हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन होता है और हम अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं। हमारे गुरु हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे लक्ष्य को पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है फ्रेंड्स। और हमारे गुरु एक अच्छे शिक्षक होते हैं जिनका हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आप अपने गुरुओं से आशीर्वाद लें क्योंकि वो हमारे एक सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। और सबसे बड़ा मार्गदर्शक हमारा, सबसे बड़े गुरु हमारे कौन होते हैं? सबसे बड़े गुरु तो हमारे माता पिता ही होते हैं। माता पिता जो हमें उंगली पकड़कर, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, हम अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़े, हम जिस मुकाम पर हैं, आगे जो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, उसे अचीव करने में जी तोड़ मेहनत करते हैं, ये सब उन्हीं की वजह से है। क्योंकि हमारे सच्चे गुरु, हमारे सर्वोपरि सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं। और गुरु वो होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। ओके, तो फ्रेंड्स, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें क्योंकि आज की जो न्यू जनरेशन है वो अपने माता पिता को अलग कर देती है, उसका अपमान करती है, उसे सम्मान नहीं देती, प्यार नहीं देती। कुछ अपने दोस्तों के सामने लाने से कतराते हैं, कुछ अपने जब बॉस घर पर आ जाते हैं उनके सामने बैठाने से कतराते हैं, किसी को मिलाने से कतराते हैं कि ये ओल्ड फैशन है, इनको पहनना नहीं आता, बातें करनी नहीं आती। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना करें। अपने माता पिता को सम्मान दें, प्यार दें, इज्जत दें। ओके, रेस्पेक्ट दें, उनका सम्मान करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ और हमारा इडियम और फ्रेजेस का टॉपिक चल रहा था, वहीं से मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, गेट ओवर आज का फ्रेज है और ध्यान जरूर देंगे, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट हैं। गेट ओवर का मीनिंग होता है सरमाउंट। सरमाउंट करना, किसी चीज़ से उभरना, आगे बढ़ने के लिए आता है। जब हम किसी को किसी चीज़ से उभरने के लिए कहते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, तो गेट ओवर आता है। जैसे कोई किसी स्थिति से किसी को उभरना, या किसी परेशानी में है या स्थिति में है, या किसी को किसी रिश्ते से ऊपर उभारने के लिए जिससे उसे उस रिश्ते की याद ना आए, वो बार बार परेशान न हो, उस चीज़ से उसे उभारने के लिए आता है गेट ओवर। ओके, तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सून गोट ओवर ऑल हिज डिफ़िकल्टीज़। ही सून गोट ओवर ऑल हिज डिफ़िकल्टीज़। वह जल्द ही अपनी सभी परेशानियों से उभरेगा। ओके, तो आई होप आपको इडियम का मीनिंग, फ्रेज का मीनिंग और एग्जाम्पल दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट फ्रेज है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मीनिंग होता है उड़ान भरना। जैसे कोई टेक ऑफ करता है, जैसे एरोप्लेन है, टेक ऑफ करता है, उड़ान भरता है, तो टेक ऑफ का मीनिंग होता है उड़ान भरना, ग्रोइंग करना। जैसे अपनी कोई लाइफ में ग्रो करता है, अपनी नौकरी में प्रमोशन आगे होता है उसका, उसमें ग्रो करता है, तो आगे बढ़ने के लिए आता है टेक ऑफ। द प्रोजेक्ट इज़ एट द टेक ऑफ स्टेज एट प्रेजेंट। कि प्रोजेक्ट जो है प्रेजेंट में आगे बढ़ने की स्थिति में है। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा फ्रेज। सभी फ्रेज मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं तो ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेज है पुट आउट। पुट आउट का मीनिंग होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना। जब किसी हम आग को बुझाते हैं, आग लग जाती है, उसके लिए आता है पुट आउट, यानी कि एक्सटिंग्विश करना। एक्सटिंग्विश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सटिंग्विश कहते हैं बुझाना। ही पुट्स आउट द फायर बिफोर रिटायरिंग फॉर द नाइट। कि वह सोने से रिटायरिंग फॉर द नाइट, सोने से पहले आग बुझाता है, आग बुझा देता है। ओके, ही पुट्स आउट द फायर, वह आग बुझा देता है, वह सोने से पहले आग बुझा देता है। तो आप ध्यान जरूर देंगे, वर्डों का मीनिंग पर जरूर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्टैंड अप टू। स्टैंड अप टू का मीनिंग होता है, ये फ्रेज है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अप टू का मीनिंग होता है मीट फेस टू फेस। मीट फेस टू फेस यानी कि फेस टू फेस मिलना, सामने से मिलना, यानी कि किसी चीज़ का सामना करना। स्टैंड अप टू। ओके, याद जरूर रखेंगे, इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ही वॉज एबल टू स्टैंड अप ऑल द क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज एडवर्जरीज। ही वॉज एबल टू स्टैंड अप ऑल द क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज एडवर्जरीज। कि वह अपने विरोधियों से, एडवर्जरी कहते हैं विरोधियों को, जो हमारे विरोधी होते हैं,
अपोजिट में होते हैं, एडवर्सरी होते हैं, कि अपने विरोधियों से आलोचनाओं का सामना करने के लिए एबिल था, सक्षम था, ओके, उनके योग्य था उनके विरोधियों का सामना करने के लिए। जो उनके क्रिटिसिज्म थे, जो उनकी आलोचनाएं थी, उनका सामना करने के लिए वह सक्षम था। नेक्स्ट फ्रेज है हमारी कम अबाउट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये भी। कम अबाउट भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कम अबाउट का मीनिंग होता है टू अराइज, उठना, टू हैपन घटित होना, कोई चीज़ कोई घटना घटित होती है, कोई सिचुएशन घटित होती है, उठने के लिए, घटित होने के लिए, होने के लिए आता है कम अबाउट, ओके। एनी पॉसिबल सोल्यूशन कैन ओनली कम अबाउट थ्रू डायलॉग, एनी पॉसिबल सॉल्यूशन कैन ओनली कम अबाउट थ्रू डायलॉग, की कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन, संभावित समाधान, कैन ओनली कम अबाउट थ्रू डायलॉग, बातचीत से निकल सकता है, केवल बातचीत से निकल सकता है। कोई भी पॉसिबल जो सॉल्यूशन है, कोई समाधान है, वो केवल बातचीत से ही निकल सकता है। तो आई होप आपको सभी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, मीनिंग भी समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा थोड़ा मेरी तबीयत ठीक हो रही है, रिकवर कर रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, तो आपको डेली मिलेंगी क्लासेस, कंटिन्यू रहेंगी, अब कोई बीच में स्किप नहीं होगी आपकी, ओके। तो ये डोंट वरी, ध्यान रखिएगा आप भी, और मौसम बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, तो आप सब भी ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का, ओके फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।